हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूतियापा जंक्शन। आ गया हूं मैं आज एक नई कहानी लेके। तो आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूं, क्योंकि आज की जो कहानी होने वाली है वो 2 पार्ट्स में होंगी। आज मैं आपको इस कहानी का पार्ट 1 बताऊंगा और बहुत ही जल्द मैं इसके दूसरे पार्ट के साथ भी आऊंगा। आई होप आप सभी को मेरा ये आइडिया पसंद आए, और अगर आप सभी को मेरी स्टोरी टेलिंग का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और साथ ही साथ अगर आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं रिगार्डिंग माय चैनल एंड माय वीडियोस, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर, अब बातें बहुत हो गई, तो बिना और देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है जापान की, एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री जहां घूमने का क्रेज लोगों के अंदर पिछले कुछ सालों में और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उसी खूबसूरती के बीच दबी हुई थी जापान की कुछ ऐसी राज, कुछ ऐसी कहानियां जो किसी भी इंसान को अंदर तक डराने के लिए काफी है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है सदाको की। बहुत सालों पहले जापान में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सदाको। सो सदाको हैड सम स्पेशल गिफ्ट्स, जिस वजह से शी हैड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड टॉक विद स्पिरिट्स एंड घोस्ट्स। अब इसे एक कर्ज का या फिर बून, लेकिन ये चीजें उसकी फैमिली में कई जनरेशन से चली आ रही थी, और यही चीज पास ऑन हुई थी सदाको को भी उसके एंसेस्टर्स के थ्रू। एंड ऑल्सो सदाको जिस जगह बड़ी हुई थी वहां के लोग लिविंग और स्पिरिट वर्ल्ड दोनों में बिलीव किया करते थे। जैसे जैसे सदाको थोड़ी बड़ी हुई, her abilities to communicate with spirits grew even more stronger. उसके पेरेंट्स चूंकि इन सब चीजों के बारे में पहले से जानते थे, तो उन्होंने सदाको को भी इन चीजों को कंट्रोल करना सिखाया। सदाको के पास इन एबिलिटीज के होने के बावजूद भी वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थी, और अपने एबिलिटीज के थ्रू उसने बहुतों की मदद की थी। लेकिन शायद किस्मत को सदाको की यह अच्छाई मंजूर नहीं थी। एक अच्छी खासी हेल्दी सदाको एक दिन अचानक से बीमार पड़ जाती है, और उस वक्त के डॉक्टर्स पता करने की बहुत कोशिश करते हैं कि उसे क्या हुआ था, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चला। और एक दिन ऐसा आता है जब फाइनली सदाको की मौत हो जाती है उसके बीमारी के कारण। उसके उस ट्रैजिक डेथ की खबर उसके छोटे से टाउन में आग की तरह से फैल गई थी। लोग पूरे टाउन से आ रहे थे एक आखिरी बार सदाको को देखने। लेकिन सदाको के जाने के बाद उसके मौत को लेके बहुत सारे र्यूमर्स उठने लगे थे। ऐसा माना जाने लगा कि मरने के बाद भी सदाको की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा इसी दुनिया में ही ट्रैप होकर रह गई थी। वो कभी भी इस दुनिया को छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में जा ही नहीं पाई थी, जिस वजह से उस शांत और सीधी लड़की की आत्मा एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी थी। लोग सदाको के बारे में अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे थे, और ऐसा करते करते फाइनली उन कहानियों का एक फाइनल वर्जन बनता है जिसके अकॉर्डिंग सदाको की आत्मा एक फोन नंबर से बाउंड हो चुकी थी। आई नो दिस साउंड एब्सर्ड, बट हाँ, वहां के लोग सच में ऐसा मानने लगे थे। उनका यह मानना था कि जो भी उस नंबर पे कॉल करेगा, दैट पर्सन वुड बी कर्स्ड बाय सदाको's घोस्ट। जितना ये सुनने में अजीब लगता है उतना ये डरावना भी था, क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत लोगों ने उस नंबर पे कॉल भी किया था। और मैं बताना चाहूंगा कि उनकी कहानी का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। उनमें से बहुत लोगों ने पूरी तरीके से अपनी मेंटल सैनिटी खो दी, तो किसी ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी, और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाल बाल बचे थे सदाको के उस श्राप से। तो आज की कहानी उन्हीं लोगों में से एक आदमी की है जिसका नाम था एलेक्स। ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो एलेक्स जापान एक कॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आया था, एंड वो जापान में पिछले 10 महीनों से रह रहा था। इस बीच उसने अच्छी खासी जापानीज भी सीख ली थी, एंड ही वॉज एक्चुअली एंजॉयिंग हिज टाइम इन जापान। एलेक्स वॉज अ डाई हार्ड फैन ऑफ एनिमे, सो ही यूज्ड टू एक्सप्लोर सच प्लेसेस जो कि इंस्पायर्ड थे उसके फेवरेट एनिमे शोज से, और यहां तक कि ही ऑल्सो टुक पार्ट इन फ्यू एनिमे कॉस्प्ले कॉम्पिटिशन। बट जितनी अच्छी लाइफ एलेक्स अब जी रहा था, उसकी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं रही थी। एलेक्स ने बचपन से ही बहुत सारे हार्डशिप्स फेस किए थे। बीइंग एन ऑर्फन, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन ऑर्फनेज एंड फॉस्टर होम्स। तो बार बार घर चेंज होने की वजह से उसे लाइफ की शुरुआती फेज में वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई,
जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। बट इवन आफ्टर फेसिंग ऑल दोज डिफिकल्टीज, टुडे एलेक्स वॉज इन अ बेटर प्लेस। लेकिन फिर भी उस अकेले बचपन के कारण एलेक्स आज भी मेंटली अकेला ही था, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक नई हैबिट डेवलप कर ली थी, जो कि थी बुक्स पढ़ने की। तो जब भी एलेक्स अपने दोस्तों के साथ नहीं हुआ करता था तो वो बुक्स ही पढ़ा करता था। इसी पढ़ने के शौक के कारण पैरेलली उसने एक नया इंटरेस्ट भी डेवलप कर लिया था, एंड इट वाज रीडिंग अबाउट पैरानॉर्मल स्टफ। वैसे एलेक्स अपने रियल लाइफ में इन सारी चीजों से बहुत डरा करता था, लेकिन फिर भी जस्ट टू फील दैट रश वो जानबूझकर ऐसी चीजें पढ़ने लगा। खैर, वैसे तो एलेक्स अपने एक रूममेट के साथ रहा करता था जिसका नाम था अकियो। लेकिन रात को अकियो एक पार्टी में गया हुआ था जिसमें एलेक्स भी इनवाइटेड था, लेकिन उस दिन के थकान की वजह से एलेक्स उस पार्टी में नहीं गया। अकियो पूरी रात घर नहीं आने वाला था और एलेक्स शाम के 7 बजे से लेटे लेटे बोर हो चुका था, और उसने अपने कमरे में रखे हुए ऑलमोस्ट हर बुक्स को पढ़ रखा था। तो उसने सोचा कि इंटरनेट पर ही आज कुछ पढ़ लिया जाए। इंटरनेट पे कुछ बुक्स और आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते ही स्टम्बल्ड अपॉन एन आर्टिकल विच वॉज अबाउट सदाको एंड अ कर्स्ड फोन नंबर। उसने जब उसे पढ़ना शुरू किया तो सदाको की कहानी उसे डरावनी कम और इंटरेस्टिंग ज्यादा लगी। उस पूरे आर्टिकल में सदाको की कहानी के साथ साथ एक नंबर भी दिया हुआ था जिसपे कॉल करने से साफ साफ मना किया गया था। तो उसने उस आर्टिकल से उस नंबर को लिया और एक कॉपी पर लिखकर उस आर्टिकल को बंद कर दिया। अब अगले आधे घंटे तक एलेक्स कॉपी में लिखी हुई उस नंबर को घूरता रहा, ये सोचता रहा कि उसे उस नंबर पे कॉल करना चाहिए या फिर नहीं। एक तरफ तो एलेक्स क्यूरियस था ये जानने के लिए कि क्या सच में इस नंबर पर कॉल करने से कुछ होगा या फिर नहीं, एंड साथ ही साथ उसे थोड़ा डर भी लग रहा था ये सोचकर कि क्या होगा उसके साथ उस नंबर पे कॉल करने के बाद अगर सच में उस आर्टिकल में दी हुई सारी बातें सच है तो। यही सोचते सोचते उसने अगले 30 मिनट और गुजार दिए और फाइनली जाकर उसने डिसाइड किया उस नंबर पे कॉल करने का। अब फाइनली एलेक्स उस नंबर पे कॉल करने वाला था। तो एलेक्स जब उस नंबर पे कॉल करता है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कोई तो फोन उठाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रिंग लगातार जाते रहती है। एलेक्स इसी चक्कर में 3-4 बार उस नंबर पर कॉल कर चुका था। किसी के फोन नहीं उठाने पर फाइनली एलेक्स ने गिव अप कर दिया, ये सोचकर कि मे बी उस आर्टिकल में कोई भी रैंडम नंबर डाला गया था एंड द स्टोरी ऑफ सदाको एंड द कर्स्ड नंबर इज नथिंग मोर देन ए होक्स। कुछ 10 मिनट से हुए होंगे कि एलेक्स को अपने रूम में अचानक से ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने रूम की एसी ऑन कर दी हो। एलेक्स को बड़ा ही अजीब महसूस हुआ क्योंकि उसके रूम की एसी पिछले 3-4 दिनों से खराब थी और सारी खिड़कियां भी बंद थी, तो बाहर से हवा आने का भी कोई चांस ही नहीं था। एलेक्स इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। अपने फोन के रिंग से वो थोड़ा सहम जाता है, लेकिन जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसे उसी नंबर से कॉल आ रहा होता है जिसपे उसने अभी इतनी बार कॉल किया था। डर के कारण एलेक्स पहले तो अपना फोन नहीं उठाता है, लेकिन बार बार कॉल आने के कारण फाइनली वो कॉल उठाता है और जैसे ही वो अपने फोन को अपने कान के पास लगाता है उसे कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है कि उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। He heard some whispering noise of a woman on the other side of the phone. एलेक्स डर के मारे तुरंत फोन काट देता है और उसके रूम में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसका उस रूम में रहना मुश्किल हो गया था। एलेक्स को अब काफी डर लगने लगा था। उसे फील हो गया था कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी उस नंबर पे कॉल करके, लेकिन साथ ही साथ खुद को कंफर्ट देने के लिए वो अभी भी डिनायल में ही था और जो भी चीजें उसके साथ हो रही थी वो बार बार उसे बस एक वहम मान के डिनाई करने की कोशिश कर रहा था। तभी एलेक्स सोचता है कि मैं भी बाहर के कॉरिडोर में जाके थोड़ा घूम लेने से उसके दिमाग से ये सारे डर दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही वो अपने काउच से उठ के दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने दरवाजे को दूसरी साइड से बहुत ही जोर से पकड़ रखा है। एलेक्स ने अपना पूरा दम लगा दिया था उस दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन फिर भी वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाया। अब धीरे धीरे एलेक्स का डर उस पर हावी होने लगा था। डर के कारण उसने अकियो को कॉल करने का सोचा और उसके लिए जब उसने अपना फोन उठाया तभी वो देखता है कि उसके स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें कि लिखा रहता है, आई एम कमिंग फॉर यू।
एंड दैट वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर एलेक्स। उस एक कमरे में हो रही चीजें एलेक्स के लिए इतनी ज्यादा हो गई थी कि एलेक्स को एक पैनिक अटैक आता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब एलेक्स की नींद खुली तो उसका रूममेट यानी कि अक्यो उसके कमरे में एक डॉक्टर के साथ खड़ा था। अब एलेक्स के साथ क्या होगा? क्या उसने सच में कुछ गलती कर दी थी उस नंबर पे कॉल करके, या फिर सारी चीजें उसके बस डर के कारण हो रही थी? इस बात को जानने के लिए वेट करिए पार्ट 2 का। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा इस कहानी का पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए।